हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग क्या है और जो पैसे हम कमाते हैं वो कहां पर आता है और किस तरीके से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। किस तरीके से आपको वेबसाइट बनानी है, पूरा सब कुछ मैं डीपली बताने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो अब आप देख सकते हैं आपके सामने हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार करके रखा हुआ है। अब इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है, किस तरीके से आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, ब्लॉगिंग क्यों शुरू करना चाहिए, पूरा जो जर्नी है वो पूरा हमने इस प्रेजेंटेशन में कवर किया है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं यहाँ से। और इसको हम बड़ा करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि ब्लॉगिंग क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने गूगल पे कोई भी क्वेरी सर्च की है, क्वेरी जैसे फॉर एग्जांपल आपने किया है कि ब्लॉगिंग क्या है, तो ब्लॉगिंग क्या है उसके बारे में बहुत सारी चीजें गूगल पे सर्च करके आती है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया कि इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कैसे करें, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल यानी कि बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी गूगल के अंदर। तो उसमें जो गूगल जो जितनी भी वेबसाइट को दिखाता है, गूगल का उसमें कोई भी वेबसाइट नहीं है, बल्कि गूगल क्या है कि सिर्फ केवल एक सर्च इंजन है। और हम जैसे बहुत सारे उसमें एडिटर ब्लॉगर हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें आर्टिकल लिखते हैं, वो पूरा काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। यानी कि जो ब्लॉगर होते हैं वो ब्लॉगिंग करते हैं। तो उसकी जो ब्लॉगर जो वेबसाइट पर जो हम कंटेंट डालते हैं उसको गूगल में रैंक करता है गूगल, उसके बाद हमारे सामने रिजल्ट दिखाता है, उसे ही बोलते हैं ब्लॉगिंग। तो ये इस तरीके से इसे ब्लॉगिंग कहते हैं। तो अब आगे हम पॉइंट पे चलते हैं। अभी आपका क्लियर हो चुका कि ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग नॉर्मली हम जो भी कोई भी चीज टेक्स्ट वगैरह कुछ भी लिखकर अपनी चीजों को इंटरनेट पे डालते हैं उसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, अब आ जाते हैं ब्लॉगिंग क्यों शुरू करें। ब्लॉगिंग को शुरू करने का रीजन क्या है, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं अपना ऑफलाइन, या ग्राफिक डिजाइनर हो या कोई भी काम करता है जैसे, तो वहां पे क्या है कि जब तक बंदा काम करेगा तब तक ही उसको सैलरी मिलती है। लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है, अगर आपने एक बार भी वेबसाइट बना ली, एक बार सारे आर्टिकल पब्लिश कर दिए और आपका आर्टिकल गूगल में रैंक करने लगा, तो जब तक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तब तक उसका पैसा आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीजें आपको अचीव करनी होती है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैंने बताया कि ब्लॉगिंग क्यों शुरू करें, क्योंकि ब्लॉगिंग अगर आप करते हैं, अगर आप सोए भी हैं, बीमार भी हैं, अगर आपने एक बार वेबसाइट बना ली और उसके बाद आर्टिकल पब्लिश कर दिया, आपका वेबसाइट पे अप्रूव हो गया गूगल एडसेंस से, तो उसके बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा जब तक आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आती रहेगी। तो इसलिए ऑफलाइन काम से बेहतर है ऑनलाइन काम, और ब्लॉगिंग सबसे बेस्ट काम है, इसलिए ब्लॉगिंग को शुरू करना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने है कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास बहुत कम पैसा है तो भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है इसमें स्टार्टिंग लेवल पे, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अलग से कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए केवल अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आप केवल GoDaddy से डोमेन परचेस कर सकते हैं। बहुत सी होस्टिंग और डोमेन को सर्विस देती है बहुत सारी वेबसाइट, जैसे GoDaddy, होस्टिंगर, जिससे भी लेना चाहे आप वहां से GoDaddy से केवल डोमेन लीजिए। बाकी ब्लॉगर जो है गूगल का प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल फ्री है। आप वहां से डोमेन लेके अपने ब्लॉगर से कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से पूरी चीजें मैं बताया हूं, आगे भी अभी कवर करूंगा। तो इसलिए ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए केवल अगर आपको 1 साल का प्लान ले रहे हैं तो 600-700 रुपए लगता है। अगर आप 2 साल का प्लान ले रहे हैं तो 1600 रुपए लगता है, यानी कि लेकिन
ये है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इसमें। अगर आप डोमेन और होस्टिंग दोनों लेते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि आपका 1,000-1,500 रुपये में 2-3 साल के लिए फुर्सत हो जाती है। 1 साल की डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल जाती है, तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता, बस आपकी मेहनत होती है। मैं आगे वो भी कवर करने वाला हूँ। तो अब आपको पता चल गया हो कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए कितना पैसा लगता है। अगर आप चाहें तो फ्री में भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं blogspot.com पर, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ नहीं पैसा है तो भी आप अपना सिर्फ और सिर्फ डोमेन एड्रेस लीजिए। डोमेन एड्रेस जैसे मेरा डोमेन एड्रेस है समरीन इंस्टीट्यूट, तो इसी तरीके से आप samrininstitute.com मेरा है। अगर मैं डोमेन नहीं लेता तो मेरा यहीं पे samrininstitute.blogspot.com रहता, अगर मैं ब्लॉगर से कनेक्ट किया होता, फ्री में बना था। लेकिन आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लीजिएगा डोमेन के लिए, उसके बाद आप होस्टिंग से या गोडैट अपनी ब्लॉगर से ही कनेक्ट कर लीजिए। ब्लॉगर पे आपको होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल गोडैट डोमेन से ही काम चल जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए कितना पैसा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हमारे सामने आता है कि ब्लॉगिंग करने के लिए कितना समय चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि शुरू में आप कहीं जो जॉब कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उस चीज को करने के साथ साथ ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग करने के लिए दिन भर में अगर आप शुरू में 1 से 2 घंटे देते हैं तो भी काफी है। इतना समय आप ब्लॉगिंग में शुरू में दे सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो ज्यादा समय दे सकते हैं। तो इसके लिए कम से कम 1 घंटे तो आपको डेली देना ही पड़ेगा, इसको सीखने के लिए, समझने के लिए, फिर आगे इस पे काम करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्लॉगिंग करने में कितनी मेहनत लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, तब जाके आप कहीं पैसा कमा पाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, इसमें कंपटीशन लेवल हाई है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए ब्लॉगिंग करने में मेहनत तो काफ़ी लगती है, लेकिन अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे। और ब्लॉगिंग करियर अगर आपका बन गया तो आप हमेशा के लिए सक्सेस रहेंगे। ये चीज़, क्योंकि ब्लॉगिंग का जो चीज़ है वो ब्लॉगिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ब्लॉगिंग चलने ही वाली है। तो इसलिए ब्लॉगिंग करने में कितनी मेहनत लगती है ये मैंने चीज़ क्लियर कर लिया है। अब चलिए चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। अभी हम आ गए हैं ब्लॉगिंग करने के लिए क्या चीज चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्मल कंटेंट राइटिंग करते हैं, मतलब आप ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो भी आपके पास केवल एंड्रॉयड फोन होना चाहिए जिससे आप टाइपिंग वगैरह कर सकें, और आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना ब्लॉगिंग में काम कर सकते हैं। तो मेरे पास तो फिलहाल मैं मोबाइल से बहुत दिनों तक किया, मेरे पास छोटा फ़ोन था, मैं उससे काम चला रहा था। लेकिन अभी मेरे पास फिर बड़ा फ़ोन आया है तो उससे मैं काम चलाने लगा। फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप ले लिया ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लैपटॉप से सारा क्लियर हो जाती है। तो मैंने फिर लैपटॉप लिया, लेकिन बहुत कई सालों के बाद मैंने लिया। तो इसलिए आप नॉर्मली, आपके पास मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास होता है, उससे भी आप काम कर सकते हैं, कोई भी और एक्सेसरीज लेने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ब्लॉगिंग कैसे करें दोस्तों? ब्लॉगिंग शुरू कैसे करें? ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए बस आपका माइंड सेटअप बनना चाहिए। आपने तैयार कर लिया कि ब्लॉगिंग शुरू करना है, लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि आप आखिर ब्लॉगिंग किस फील्ड से रिलेटेड करेंगे, कौन सी कैटेगरी आपकी होगी, कौन सी निश पर काम करेंगे, किस चीज़ पर आप माहिर है, जिस चीज़ में आप माहिर होंगे उसी में आगे आप काम कर पाएंगे लगातार। अगर आपने किसी चीज़ का कॉपी करके काम करना शुरू किया है तो ज़्यादा देर तक आप ब्लॉगिंग में करियर नहीं बना सकते, ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। इसलिए जिस चीज़ में आप माहिर होंगे उसी चीज़ में आप आराम से काम कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जिस चीज़ में आपको नॉलेज हो आप उसी चीज़ के लिए ब्लॉगिंग कैटेगरी शुरू कीजिए, उसी चीज़ से रिलेटेड आप आगे चलकर अच्छा खासा काम कर पाएंगे। तो इसलिए ब्लॉगिंग शुरू कैसे करना ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दिया है। अभी हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किस प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए? अब आपका आ गया कि किस प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग शुरू करने के लिए आपके पास 2 प्लेटफॉर्म मिलते हैं। नंबर 1 ब्लॉगर, नंबर 2 वर्डप्रेस। आप अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे भी चला सकते हैं
या फिर आप अपनी वेबसाइट को ब्लॉगर से भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। दोनों में मैं अभी अंतर बता देता हूं पहले कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए, ब्लॉगर के अंदर क्या होता है कि आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर आप कोई भी चेंजेस वगैरह कर पाते हैं। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा उसमें यूजर इंटरफेस मिलता है, और वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल करके आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें ब्लॉगर में, तो ब्लॉगर में आपको हर चीज को करने के लिए कोडिंग करने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ब्लॉगर पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरू से ही वर्डप्रेस पे करना चाहें तो वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप शुरू से वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं, अपना वर्डप्रेस में डोमेन लीजिए, वर्डप्रेस में कनेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कम पैसा है और आप शुरू भी करना चाहते हैं तो बस से केवल आप डोमेन लीजिए और ब्लॉगर से कनेक्ट कीजिए, ब्लॉगर पे काम कीजिए। तो ये दोनों तरीके, दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको जो बेस्ट लगे उसमें काम कर सकते हैं। तो मैंने प्लेटफॉर्म आपको बता दिया कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको काम करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहिए, मैंने ये बता दिया। लेकिन बेस्ट यही रहता है कि आप वर्डप्रेस से डोमेन को कनेक्ट करें, ये बेस्ट होता है। लेकिन मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं तो मैं खुद अपनी वेबसाइट को ब्लॉगर से कनेक्ट किया हूं, क्योंकि मैं खर्चा वगैरह ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, केवल बिना इन्वेस्ट किए पैसा कमाना चाहता हूं, इसलिए मैंने बिना इन्वेस्ट किया कि हाँ, लेकिन सिर्फ मैं डोमेन को लिया हूं, डोमेन का मुझे हर महीने साल में पैसा देना होता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ब्लॉगिंग में करना क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं कि ब्लॉगिंग में करना क्या होता है। शुरू में भी मैंने बता दिया था कि ब्लॉगिंग में आखिर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप एक ब्लॉगर हैं। तो ब्लॉगर करता क्या है कि जैसे आपको कोई किसी भी टॉपिक पर नॉलेज है, जैसे मान लीजिए आपको गूगल एनालिटिक्स या फिर कुछ भी यूट्यूब के बारे में नॉलेज है कि यूट्यूब पर व्यूज कैसे लाएं, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो आप यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे आपको एक टीचर बोलते हैं कि ये होमवर्क करके लाके देना है, तो इसी तरीके से आप उस चीज को होमवर्क करते हैं घर पे जाके, उसके बाद जाके टीचर को दिखाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आप डेली लिखेंगे बैठकर और अपने ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर एक पेज बनाते हैं, तो उसमें लिखते हैं, फिर गूगल को देते हैं और गूगल उसे यूजर जो भी जिसकी क्वेरी होती है, जिसकी जरूरत होती है, वो जो सर्च करता है गूगल में उसको दिखाता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं ब्लॉगिंग। और इसमें केवल आपको आर्टिकल लिखना होता है ब्लॉगिंग में, और उस आर्टिकल को गूगल में इंडेक्स करवाना होता है, और इंडेक्स करवाने के बाद गूगल उसे दिखाता है अपने पेज पर, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसे बोलते हैं हम ब्लॉगिंग। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है कि वेबसाइट कैसे बनाएं। एक वेबसाइट को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आपको फ्री में वेबसाइट बनाना है। मैंने बताया था कि आपको मेरी वेबसाइट इसके बारे में वीडियो भी मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट बनाने के लिए आप blogger.com पे जाएंगे, फ्री में अपना वेबसाइट बना लेंगे। बस आपको GoDaddy से जाना है, अपना जो भी डोमेन नेम है उसे वहां से परचेस करना है, और फिर उस डोमेन नेम को अपने ब्लॉगर से कनेक्ट कर देना है, आपकी वेबसाइट बन गई। लेकिन वेबसाइट को डिजाइन करना कैसे है, क्या करना है, अगर ये चीज भी चाहिए आप करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको यूट्यूब चैनल के अंदर नहीं मिलेगा, या फिर वेबसाइट पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपको हमारी वेबसाइट www.samarininstitute.com वेबसाइट पर जाइए, वहां पे हमसे लाइव चैटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप वहां से हमसे चैट करके या फिर अपना नंबर डाल सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वेबसाइट बनाने के लिए अगर डिजाइन की जरूरत पड़ती है तो हम डिजाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे आपको बहुत अच्छी अच्छी टेम्पलेट मिल जाएगी, आप वहां से यूज कर सकते हैं। ब्लॉगर की भी टेम्पलेट आपको मिलती है, आप उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। एडिट वगैरह कैसे करना है वो चीज भी हम आपको सिखा देंगे आने वाले समय में। अब चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। पहले मैं देख लूं वीडियोस कितनी लंबी हो गई। ठीक है, अभी आपको बता दो कि ये देखिए आ गया पॉइंट, आ गया वेबसाइट बनाने में कितना पैसा लगता है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि स्टार्टिंग में जो डोमेन का पैसा लगता है केवल वही लगता है। डोमेन 499 रुपए में एक साल का मिल जाता है, 599 सब मिला जुला के जीएसटी वगैरह लगा के 699 700 रुपया पड़ गए। एक साल का, 2 साल का 1400-1500 रुपये पड़ गया। तो ये सिर्फ डोमेन का पैसा। अगर आप होस्टिंग भी लेना चाहे तो और भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो ये आपको क्लियरली पता हो गया कि वेबसाइट बनाने में कितना पैसा लगता है। नॉर्मली आप मान के चलो 1500 2000 रुपए में आपकी वेबसाइट तैयार। लेकिन और भी कम लगाना है तो आप
₹1000 के अंदर अंदर में तैयार कर सकते हैं वेबसाइट को। लेकिन शुरू में तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप फ्री में बना रहे हैं तो blogspot.com आपका मिलेगा, फ्री में भी वेबसाइट बना पाएंगे, लेकिन वही है कि कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब आती है बात कि आर्टिकल कैसे लिखें। तो आर्टिकल लिखने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं एक एक वीडियो बताऊंगा कैसे लिखना है, एक एक वीडियो में क्लियर करूंगा। आर्टिकल लिखने के लिए आप पहले तो आइडिया ले सकते हैं गूगल पे। जो टॉपिक आप लिख रहे हैं गूगल पे वो ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक लिखी होती है। आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो उसको सर्च करेंगे गूगल पे, आपको आइडियाज मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि गूगल ट्रेंड्स एक चलता है। गूगल ट्रेंड्स गूगल का एक टूल है जहां पर आप ये पता चल सकते हैं पता चल सकता है आपको कि कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, किस जगह पर चल रहा है, पूरा एकदम अच्छी तरीके से उसको ट्रैक करके रिसर्च करके आप उस टॉपिक पर आर्टिकल को लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट है गूगल ट्रेंड्स, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आपको किस तरीके से कीवर्ड फाइंड करना है वो भी चीज मैं बता देता हूँ। कीवर्ड फाइंड करने के लिए आपके पास Ahref टूल है, वहां से आप टाइटल को चूज कर सकते हैं कि जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उस टॉपिक पे कितने सर्च वैल्यू हैं। ये सारी वीडियो चीजें मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल कैसे लिखना है। आर्टिकल नॉर्मली आप जाएंगे ब्लॉगर पे, जैसे आप नोटपैड वर्डपैड MS ऑफिस चलाते हैं उसी तरीके से वहां भी आपको मिलेगा। आप वहां पे जाके पूरा आर्टिकल छाप सकती हैं, या फिर आप अपने व्हाट्सएप में हिंदी टाइपिंग करके चैट करके जाके वहां पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आपका कंटेंट होना चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी नहीं करना है। मैं आपको आगे इसके बारे में वीडियोस वगैरह भी दूंगा, आप प्लीज बने रहें चैनल पर। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पॉइंट्स की तरफ। अब हमारा आता है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट पर जब आपकी ट्रैफिक नहीं आएगा तो आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। वेबसाइट आपने बना लिया, अब आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने की जरूरत है। तो ट्रैफिक लाने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को गूगल का एक टूल्स है, गूगल सर्च कंसोल के अंदर जोड़ना पड़ता होता है और अपनी जो साइट मैप है उसको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद हर एक पेज को अच्छी तरीके से लिखना होता है। उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हेडिंग, सब हेडिंग, मेजर हेडिंग, सारी हेडिंग्स बनानी पड़ती है कि जो चीज आप डाल रहे हैं हेडिंग में वो लोग सर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको चेक करके अच्छी से वो चीज आप बनाएंगे। उसके बाद ही आपका वेबसाइट का जो पेज होगा वो गूगल सर्च कंसोल में सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ट्रैफिक आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी वेबसाइट पर अच्छे खासे ट्रैफिक भी आने लगेंगे जब आप सही तरीके से काम करेंगे तब। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट्स की तरफ। अब हमारा आता है कि अब लास्ट में आता है कि हमारा ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। आपने वेबसाइट तो बना लिया, आपने आर्टिकल भी लिख लिया, आपने ब्लॉगिंग पे वेबसाइट पे ट्रैफिक भी ला दिया। अब आती है बात पैसे कमाने की। तो पैसे कमाने के लिए देखिए दोस्तों, आपको अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस गूगल का एक टूल्स है, गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल एडसेंस, जो एड्स मतलब एड्स की सर्विस आपकी वेबसाइट पे देता है आपको। आप अपनी वेबसाइट पर किसी भी कंपनी की एड्स को लगाते हैं, जब उस एड्स पर कोई भी विजिटर क्लिक करता है या फिर उस पे जाता है तो उस चीज का पैसा गूगल आपको देता है और कुछ पैसा अपने पास रख लेता है। तो ये कैसे होता है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलता है, मतलब पहले क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट आपने बना लिया, ठीक है, आपने आर्टिकल भी लिख दिया, आपने ट्रैफिक भी ला दिया, बट उस पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ता है। जब आप अपनी वेबसाइट बना देंगे तो आपको अपनी गूगल एडसेंस को अपना अकाउंट गूगल एडसेंस में अकाउंट में क्रिएट करेंगे और ब्लॉगर जो आपकी वेबसाइट होगी उससे गूगल एडसेंस को कनेक्ट करके अप्रूवल लेने की कोशिश करेंगे। जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही आप पैसा कमाएंगे। गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाता है अगर आप अपनी वेबसाइट पर अच्छे खासे आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं और आपकी वेबसाइट पर यूनिक आर्टिकल ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगता है। तो आपको जब आप और गूगल की जो भी पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं जाते हैं तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब बात आती है गूगल एडसेंस में अपना बैंक अकाउंट ऐड कब करते हैं। देखिए दोस्तों, गूगल एडसेंस अकाउंट जो होता है उसमें जब आपका $10 अर्निंग हो जाता है तो उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं, ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है गूगल एडसेंस से कितना पैसा आता है।
तो ये पूरा डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर और आपकी ट्रैफिक के ऊपर। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा, उतना ज्यादा पैसा आप गूगल एडसेंस से कमा पाएंगे। अब तो पूरी चीजें मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में पूरी डीपली क्लास मैं लाने वाला हूं इस चैनल पर, तो इसीलिए चैनल पर लास्ट तक बने रहें। अभी यहाँ पे देखिए आया है बैंक अकाउंट में, लास्ट एक टॉपिक बच गई थी पॉइंट्स, बैंक अकाउंट में पैसा कब आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने आज से लेकर अगले महीने तक पूरा काम किया, तो जो अगले महीने की 21 तारीख आएगी, यानी कि एक महीने के बाद 21 तारीख जो आएगी, एक महीना और 21 दिन के अंदर आपकी जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है गूगल एडसेंस का। तो इस तरीके से आप पूरी चीजें समझ गए होंगे। अब आप ब्लॉगिंग का जो ब्लॉगिंग है उसको शुरू कर सकते हैं। तो किस तरीके से पूरा काम करना है ये चीज मैं आपको बताऊंगा। आप टेंशन ना लो, सारा टेंशन छोड़ दो और ब्लॉगिंग शुरू करो। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। अभी आप शुरू करेंगे तो कल को सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। तो प्लीज टाइम वेस्ट ना करिए। अगर आपको अभी तक कोई भी समस्या हो रही है तो कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।